पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माछोली है। इसकी स्थापना 1932 में लोअर प्राइमरी स्कूल के रूप में हुई है। 1956 में इसे मिडल, 1966 में हाई स्कूल एवं 2006 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है। लगभग 30,000 स्क्वायर गज में फैला ग्रामीण आंचल का ये विद्यालय शिक्षा एवं खेलों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। आइए आपको इस विद्यालय का भ्रमण करवाते हैं। विद्यालय में 31 कमरे एवं एक बड़ा हॉल है। 27 शिक्षक एवं 5 गैर शिक्षक कर्मचारी और 3 मिड डे मील वर्कर सहित इस विद्यालय को निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहा है। 13 स्मार्ट क्लासरूम एवं विभिन्न विषयों की 7 प्रयोगशालाएं विद्यालय में स्थापित हैं, जिसमें आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब की इंचार्ज हूँ। अटल टिंकरिंग लैब एम यानी अटल इनोवेशन मिशन की एक एग्रीगेट पहल है, जहाँ पर स्कूली बच्चों को वर्क स्पेस सेंटर प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पर स्कूली लेवल पर ये बच्चे जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी से रूबरू होते हैं। उन्हें 3D प्रिंटर, सेंसर, रोबोटिक्स जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। मेरे विचार से ये जो उनके न्यू इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको प्रतीकात्मक रूप देने के लिए बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर मेनली स्ट्रीम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को कंबाइन करके उनके जो कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है। अगर हमारे स्कूल की लैब की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर 30 बच्चे जो वो काम कर रहे हैं। उन्होंने 10 वर्किंग मॉडल बनाए हैं। जो वर्किंग मॉडल उन्होंने बनाए हैं, अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा है, सोचा है, समझा है और फिर उसी को इस लैब में सेंसर की हेल्प से उनको प्रतीकात्मक रूप दिया है। अब जो वर्किंग मॉडल काम कर रहे हैं उनमें से कुछ हैं। एक ऐसा मॉडल हमने बनाया है कि जो मिट्टी की नमी को डिटेक्ट करके अपने आप वहाँ पर ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोलर सिस्टम बनाया है कि अपने आप पानी दे देगा और फिर मोटर खुद बंद हो जाएगी। इसके अलावा हमने एक ऐसा एल्कोहलिक सेंसर बनाया है कि अगर किसी पर्सन ने अल्कोहल ले रखी है, कंज्यूम कर रखी है, तो फिर उसकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट भी नहीं होगी, जो उसको दुर्घटना से बचा सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर जो हमारी लैब की मुख्य विशेषताएं हैं, हमारी लैब में रोबोटिक 3D प्रिंटर रखा गया है, सेंसर्स हैं, आर्डिनोज हैं, रोबोटिक्स की भी कुछ किट्स हैं जिनकी हेल्प से ये बच्चे काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ATL का कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पर बच्चे अपने कौशल जो विकास है उसको बढ़ावा देते हैं, नई नई जो रचनात्मक चीज़ें हैं वो सीखते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है। और अगर इतने कम यहाँ पर स्कूली लेवल पर अगर उनको ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो डेफिनेटली इनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और मैं पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल मछरौली का छात्र हूँ और मैंने ATL में वर्क करके ये LPG गैस डिटेक्टर बनाया है जो LPG गैस को डिटेक्ट करता है। तो इसमें हमने आर्डिनो और वजर और अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से ये जो LPG गैस डिटेक्टर बनाया है जो LPG गैस को डिटेक्ट करता है। इसको हम कोई सी भी मीथेन गैस को भी इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मॉडिफाई करके। तो इसमें ये दूसरी गैसों के लिए भी मॉडिफाई हो सकता है और LPG के लिए भी हो सकता है, सभी गैसों के लिए मॉडिफाई हो जाता है। इसमें कोडिंग करी जाती है तो वर्किंग तो ये हमारा छोटा सा डेमो है। हमने ATL में वर्क करके प्रोजेक्ट बनाया है जो कि खासकर उन लोगों के लिए जो चल नहीं सकते या जन्म से ही हैंडीकैप होते हैं, तो वो सिर्फ साउंड की सहायता से ही लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं या किसी को बुला सकते हैं। इसकी वर्किंग दिखाते हैं। क्या कंपोनेंट यूज किया हमने इसमें आर्डिनो यूज किया है, जंपर वायर्स, बजर, लाइट्स और साउंड सेंसर। ये साउंड सेंसर साउंड को सेंस करके या इसमें आउटपुट देता है, फिर ये इनको इलेक्ट्रिसिटी देता है और लाइट से ग्लो करती है। नमस्ते, हमने ATL में वर्क करके एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ब्लाइंड गॉगल्स। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि आँख से अंधे हैं। इसका काम खासकर जो अंधे लोग हैं उनके सामने कोई चीज़ आती है तो उन्हें नहीं पता होता कि उनके सामने कोई चीज़ है। आप देख सकते हैं कि इसके सामने अब कोई भी चीज़ नहीं है। जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये इसमें जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है
वो सेंस करने लगेगा और इसमें जो बजर है वो बीप करने लगेगा, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे कि सर देखिए, अब ये पहले तो सॉइल के मॉइस्चर को डिटेक्ट करेगा, जिसके कारण ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर जिसमें सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, यदि उसमें मॉइस्चर है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे कि पानी की ज़रूरत है मिट्टी को, तो ये ग्लो करने लग जाएगा और ये वाटर पंप चालू हो जाएगा और सर ये पानी उसमें खेत में सप्लाई कर देगा। जैसे ही खेत में पानी की वो पूर्ति हो जाएगी तो ये सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर उसको दोबारा डिटेक्ट करके उसकी मॉइस्चर, तब ये मॉइस्चर दिखाएगा तो ये सर इस प्रकार कुछ बंद हो जाएगा, बल्ब भी ग्लो करना बंद हो जाएगा। हमने ये अल्कोहल डिटेक्टर बनाया है। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, मेरे पापा के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और खर्चा लगेगा। इसलिए मैंने देखा कि अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना दें जो अल्कोहल पिए हुए आदमी को कभी गाड़ी चलाने ही ना दे, तो उसको देखते हुए मैंने ये सिस्टम बनाया है। जैसे कि अभी यहाँ पे गाड़ी चल रही है, क्योंकि अभी किसी चालक ने अल्कोहल नहीं दे रखी है, और जब जैसे ही हम इस पर अल्कोहल लगा देंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि ड्राइवर ने दारू पी रखी है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और दारू नहीं पी रखी होगी तो गाड़ी स्टार्ट होगी। सुसज्जित कंप्यूटर लैब। ये हमारी कंप्यूटर लैब है जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। इसमें हम MS ऑफिस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें MS वर्ड आता है। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। फिर आता है हमारा MS एक्सेल, जिसमें हम एक्सेल शीट बना सकते हैं। This is Valentine and species. This is the storehouse of knowledge. Here are many books on the library. There are more than 3,000 books. This is the storehouse of knowledge. Our library is an excellent place to study as it is very silent and calm. The minimum deviation of the prism using plotting the graph between angle of incidence and angle of deviation. First of all, incident ray is drawn on this graph, and the two pins are attached, and you have to see these other two pins from the opposite direction. Okay. ये हमारी केमिस्ट्री लैब है। हमारा जो कंपाउंड हमने लिया है वो एसिड है, बेस है। इसको बताने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, या तो हम pH से बता सकते हैं, हमारे पास जो pH इंडिकेटर होता है उससे, या हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले pH इंडिकेटर का यूज करके बताएंगे। हमने कोई भी अननोन कंपाउंड इसके अंदर लिया है, अब हमें अपना इंडिकेटर इसके अंदर डालना है। जब हम इसके अंदर अपना इंडिकेटर डाल रहे हैं तो हमारे कंपाउंड का कलर जो है चेंज हो रहा है। हमने रेड इंडिकेटर लिया है और हमारे कंपाउंड का जो कलर है वो क्या है, ब्लू। तो हमें पता चलता है जब हमारा pH इंडिकेटर रेड से ब्लू हो जाए तो हम बेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये फीचर है, हमारा अच्छा प्रोडक्ट है और कम्पिटिटिव में और बजाय दूसरे प्रोडक्ट हैं उनसे अच्छा है, क्वालिटी में भी अच्छा है, प्राइस भी रीजनेबल है। आप इनको एक बार देखिए और बताइए हमें इनके बारे में कैसा, आप कौन सा चीज़ प्रोडक्ट लेना चाहेंगे।